हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलि की क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के सिलेबस के बारे में। जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे साइंस में 5 यूनिट्स में हमारे सिलेबस को डिवाइड करा गया है। ये हमारे 80 मार्क्स के होते हैं इसमें, और 20 नंबर के हमारे इंटरनल असेसमेंट आ जाते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जैसा आप देख सकते हैं क्या है हमारी, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हम उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट में हमारे क्या क्या आ गए। फर्स्ट चैप्टर हमारा आ गया मैटर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसकी डेफिनेशन के बारे में देखना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, इसके टाइप्स होते हैं तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है कि उसकी शेप कैसी होती है, वॉल्यूम, डेंसिटी के बारे में, कि वो अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या होता है, तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उस हिसाब से। और हमें कुछ मेन डेफिनेशंस भी देखनी है, जैसे इवेपोरेशन हमारा क्या हो जाता है, कंडेंसेशन क्या होता है, और हमारा सब्लिमेशन क्या होता है। इस हिसाब से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेचर ऑफ मैटर की। मीन्स हमें मैटर के नेचर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उसमें क्या आ जाता है, हमारे एलिमेंट्स के बारे में कह दिया जाता है कि उसमें प्योर एलिमेंट्स भी होते हैं, कंपाउंड्स भी होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस कर दिया गया। जैसे इसमें लिखा हुआ है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, जो मिक्सचर्स रहेंगे उसमें भी डिवाइड हो जाएंगे दो पार्ट्स में, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में। और मिक्सचर्स को हमें बता दिया गया हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर्स के टाइप्स हो गए। और इसमें हमारे दो टॉपिक्स और आ गए, कोलोइड्स और सस्पेंशन। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन के बेसिस पे पूछे जाते हैं, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता है। और उसके बाद हमारा क्या है, थर्ड यूनिट मीन्स कि थर्ड चैप्टर्स में क्या आ गया हमारा, पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स की। जो हमारे पार्टिकल नेचर होते हैं उनकी बेसिक यूनिट्स क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे इसमें क्या आ गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, मतलब एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसके जो लॉज होते हैं उसको पढ़ना है। लॉज इसमें कौन सा है, बस इसमें एक ही लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि इसमें बताया गया एक मेन है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के, एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं तो उसके बारे में हमें जानना है। फिर हमारा एक मेन टॉपिक आ जाता है मोल कंसेप्ट की। मोल कंसेप्ट हमारा क्या होता है, तो मोल कंसेप्ट को हमें ध्यान से देखना है। फिर हमारा एक आ जाएगा कि मास ऑफ पार्टिकल में और उसके मास के नंबर में मीन्स की क्या रिलेशन होता है, उसको हमें निकालना है। तो ये एक हमारा मेन टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ गया। तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है। तो ये तीन तो हो गए हमारे, जो हमें रदरफोर्ड ने हमें डिस्कस करे थे। उसके बाद हमें क्या देखना है कि किसी भी एलिमेंट की हम क्या करेंगे, वैलेंसी कैसे निकालेंगे। जो हमारा केमिकल फार्मूला होते हैं कंपाउंड्स के, उनको हमें याद करना है। हमें देखना है कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स में हमारे क्या डिफरेंस रहते हैं, उसको हमें अच्छे से करना है। ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ एक एक नंबर में MCQ में आ जाते हैं। उसके बाद हमारी क्या है, सेकेंड यूनिट है। ये यूनिट हमारी हो गई 25 मार्क्स की। अब हमारी सेकेंड यूनिट कितने मार्क्स की है, अप्रॉक्स 25 मार्क्स की है। मीन्स इसमें हमें दे रखा है जैसे 23 मार्क्स की है। तो उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या आ गई, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। ये हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड हो गई, जो हमारी 20 मार्क्स की है। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या आ रहा है, सेल। सेल एक हमारी बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। तो उसमें हमारे कौन कौन से टाइप्स के सेल आते हैं, प्रोकारियोटिक आते हैं, यूकारियोटिक होते हैं। तो इनके डायग्राम्स आते हैं और इनके बारे में पूछा जाता है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसको करना है हमें। फिर उसमें आ गया मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। फिर जो हमारी सेल रहती है उसमें हमारे क्या होते हैं, टाइप्स भी होते हैं कुछ कुछ, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गई, सेल ऑर्गेनल्स हो गई, सेल इंक्लूजन्स हो गए। तो ये सारे उसी के अंदर के टाइप्स हो गए, तो उसको देखना है हमें। फिर जैसे अगर हम प्लांट्स के अंदर सेल के बारे में देखते हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हमें माइट्रोकॉन्ड्रिया उसमें पाया जाता है। तो इसमें और भी बहुत सारे नाम है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है। और इसमें क्या पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर हमारा गोल्गी एपेरेटस पाया जाता है। और फिर उसके हिसाब से देखेंगे, फिर हमारा क्या आ जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर्स जो उसमें हो जाएंगे। तो उसमें न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में भी देखा जाता है। तो ये हमारे किससे रिलेटेड हो गया, ये हमारा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से रिलेटेड हमारी सेल बेसिस पे हो गई। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट क्या हो गई, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन्स में क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म में हमारे क्या क्या सिस्टम्स लगे होते हैं, और टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे एनिमल और प्लांट्स टिश्यू में, जो कि 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। जैसे इसमें दे रखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। तो ये किस में होते हैं, ये सारे हमारे प्लांट्स में होते हैं, ये दोनों टिश्यू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या आ रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसमें क्या क्या हमारे आ गए, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग। मीन्स कि सब अलग अलग जगह अलग अलग नेम होता है हर चीज़ का। तो एनिमल्स और प्लांट्स का इस वजह से हमारा क्या है, एक साइंटिफिक नेम रखा गया है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड उसका वही नेम से उसको बोला जाता है। तो हमें उसको देखना है। उसके बाद हमारा क्या आ गया कि उसको क्लासीफाई कैसे करा गया है। फिर आ गया हायरार्की ऑफ ग्रुप्स और कैटेगरीज की, उसको कैसे कैसे डिवाइड करा गया उसको देखा जाएगा। फिर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हो गए, जैसे हो गया हमारा बैक्टीरिया,
ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे होते हैं। जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होते हैं। और इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, फिर हमारे ग्रुप्स आ जाते हैं एनिमल्स के। तो इसमें कौन कौन से आ गए, नॉन कॉर्डेट्स आ गए, जैसे फाइला हो गया, कॉर्डेट्स हो गए, ये अप टू क्लासेस के देखे जाते हैं। तो ये सारे हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के बेसिस पे हो गए। उसके बाद हमारी क्या आती है नेक्स्ट, मीन्स की नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो गया, इसमें हेल्थ एंड डिसीज़ की। हम इसमें हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे अपनी, और डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके फेलियर होते हैं। तो हमारी हेल्थ में क्या क्या आ गया, इसमें 2 तरह की डिसीज़ आ गई, इन्फेक्टियस डिसीज़ आ गई, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ आ गई। और उसके कॉजेज़ क्या हो गए, कॉजेज़ पढ़ेंगे उसके बारे में, मैनिफेस्टेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें कह दिया गया है कि हमारी डिसीज़ क्या होती है, माइक्रोब्स के द्वारा जो हमें डिसीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें माइक्रोब्स कौन कौन से हो गए, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोअन्स हो गए, जिनके द्वारा हमें बीमारी होती है और उसकी हमें प्रिवेंशन देखनी है कि हम उस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, तो हमें देखना है। फिर उसके बाद हमारा क्या जाता है कि हम उनसे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कि मतलब उसके प्रिंसिपल क्या होगा और उसमें प्रिवेंशन क्या क्या ले सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम है इसमें लास्ट की, पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखनी है क्योंकि इतना मेन टॉपिक नहीं है। तो अब हमारी थर्ड यूनिट क्या है, थर्ड यूनिट हमारी फिजिक्स की है, जो हमारी कितने मार्क्स की है, 27 मार्क्स की है। तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स की यूनिट है, तो हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहली इसमें देखेंगे कि पहला चैप्टर क्या हमारा मोशन का है। मोशन में हमारा क्या क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि आप 8th क्लास से 9th में आ रहे हो तो थोड़ा सिलेबस हाई हो जाता है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, थोड़ा डीपली इसको समझना है। जैसे हमारा सिलेबस देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या क्या टॉपिक आ रहा है, तो उससे हम अपना कवर करेंगे। तो हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के में क्या डिफरेंस होता है ये देखना जरूरी है। वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब मीन्स कि एक जगह से आना, हमें दोबारा उसी जगह पे आना, एक तरह से एक ही पाथ से। या नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया, कि हम पूरा जैसे घर से स्कूल जा रहे हैं लेकिन स्कूल से हम क्या आ रहे हैं, घूमते हुए आ रहे हैं। तो वो एक क्या हो गई, एक हमारी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई। तो उसके बाद हमें क्या जानना ज़रूरी है, हमारा एसलेशन क्या होता है, डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। ग्राफ उसके कुछ इस तरीके से बनते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। तो उससे रिलेटेड हमारे आ गए। और फिर क्या आ गई कि हमें क्या पढ़नी है, डेरिवेशन करनी है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की। किस मेथड से करनी है हमें ये देखना जरूरी, ग्राफिकल मेथड से करनी है, कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे मोशन की जो इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर क्या आ गया, हमारा एलिमेंट्री आइडियाज़ आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, कि जो हमारा सर्कुलर मोशन है उसके क्या क्या एलिमेंट्री आइडियाज़ हो जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के कितने लॉ हो गए, न्यूटन्स के 3 लॉ हो गए। और हम क्या क्या डेफिनेशन पढ़नी है, फोर्स और मोशन की डेफिनेशन हो गई। एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या हो गए, कि एक तरफ से एक्शन लग रहा है तो उस दूसरी तरफ से उसका रिएक्शन फोर्स भी आता है एक तरह से। जैसे एग्जांपल हो गया, अगर हम किसी को चाटा मार रहे हैं तो वहाँ से भी हमारे स्लैप पड़ सकता है, क्योंकि वो रिएक्शन फोर्स हो गया एक तरह से, कि अगर हमने जितना एक्शन करा है तो हमें वापस उतना ही रिएक्शन भी मिलेगा। उसके बाद हमारी क्या आ गई, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, कि हमारी बॉडी पे कितना इनर्शिया लगता है। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जैसे हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है जिसमें हमें बताया गया है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं तो वो चलती ही रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। तो ये एक हमारा एक लॉ है, फर्स्ट लॉ। ऐसे ही हमारे 3 लॉ हैं। और फिर हमारा क्या आ जाता है, हमें पढ़नी है इनर्शिया और मास की डेफिनेशन, मोमेंटम क्या होता है, फोर्स एक्सेलरेशन क्या होता है। ऐसे ही छोटी छोटी डेफिनेशन है। फिर क्या हो गया, एलिमेंट्री आइडिया देखना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि क्या क्या आइडियाज़ हमें दिए गए थे। उसके बाद हमारा क्या चैप्टर है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक मेन चैप्टर है जो हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेविटेशन के लॉज क्या कहते हैं। और क्या हो गया हमारा, कि जो हमारा फोर्स लगता है ग्रेविटेशन पे अर्थ के लिए वो ग्रेविटी कहते हैं जिसको, वो कितनी लगती है। जैसे ये स्मॉल जी इक्वल्स टू हमारा कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो वो देखना है हमको। फिर क्या आ गया, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के बेसिस पे हमें क्या निकालनी है, एसेलरेशन निकालनी है। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ये फ्री फॉल क्या है। तो हम ये सारा अपना ग्रेविटेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेरे आने वाले लेक्चर्स में आपको ये सब मिलेगा कवर होते हुए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में क्या पढ़ना है हमें, थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, इसमें भी होता है कि इसकी डेफिनेशन भी होती है, कुछ कुछ इसके फॉर्मूले भी होते हैं। उसके बाद हमारा क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आपको ज़्यादातर हर जगह पे सुनने को मिलेगा कि ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। बायंसी क्या होती है, छोटी छोटी डेफिनेशन है तो उनको देखना है। फिर हमारा क्या हो गया, रिलेटेड डेंसिटी के एलिमेंट्री आइडियाज़ क्या हो गया उसको देखना है। फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट आ गई वर्क एनर्जी एंड पावर, कि वर्क डन किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रिक मतलब कि एनर्जी और पावर में डिफरेंस हो गया या उसकी डेफिनेशन और फॉर्मूले हो गए। फिर हमारी आ गई काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसे हमने ऊपर लॉ वो करा था कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, उसी तरीके से इसमें कौन सा लॉ आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ आ गया। उसके बाद हमारी क्या आ गई, साउंड, कि मतलब इसमें नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा साउंड। उसके बाद ये हमारे 27 मार्क्स की कवर हो जाएगी। तो साउंड में हमारा क्या गया, साउंड का नेचर कैसा होता है,
उसमें वेरियस मीडिया में प्रोपेगेशन कैसे होते हैं, मीन्स कि वैक्यूम में कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है और एयर में कैसी हो रही है, तो उसको देखना है कि साउंड की स्पीड क्या है, कि हम हमारे ह्यूमंस में कितनी रेंज तक हम सुन सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड कैसे किया जाता है। जैसे हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अपने पेट का करवाता है ज़्यादातर सब लोग। फिर क्या होता है, साउंड की रिफ्लेक्शन कैसे होती है, इको क्या होता है कि पहाड़ों पे हम जाते हैं तो हमारी आवाज़ें गूंजती है, उसको कहते हैं सोनार इफेक्ट। ये बहुत मेन है, सोनार तो बहुत ज़्यादा आता है। एक आता है ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर की कैसे उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसको कैसे समझना है। तो अब हमारी फोर्थ यूनिट क्या है, फोर्थ यूनिट हमारी बायो की है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ना है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से मेन टॉपिक्स है इसमें। जैसे हो गया हमारा एयर वाटर सॉइल, क्या होता है कि एयर से जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसका प्रोसेस बता देना एक तरह से। कंबशन का मीन्स क्या हो गया, अगर हम कहीं भी आग जला रहे हैं तो उसमें से CO2 गैस निकलती है, वो हमारी एयर में मिलती है, तो हमारी एयर को पॉल्यूटेट करती है, और उसमें और भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं तो उसको भी बता देंगे। मॉडरेटिंग टेम्परेचर के लिए क्या होता है तो वो देख लेंगे। फिर क्या हो गया, मूवमेंट क्या होती है एयर्स में और उसका रोल क्या होता है, मीन्स कि पूरे इंडिया में जो रेन होती है उसका क्या रोल है हमारा, उसको बताना है। फिर उसके बाद क्या है हमारा एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन, तो हमें उसमें बताना है कि एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन है, उसको हमें एकदम डीपली पढ़ना है कि इसमें लिखा हुआ है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, मीन्स की इंट्रोडक्शन हमें इसे बहुत अच्छे से करना है। फिर क्या है, जो ओजोन लेयर में होल्स है, जैसे हम उसको ओजोन होल्स भी कहते हैं, जो कि अब ज़्यादातर अर्थ को डैमेज करती जा रही है कि ह्यूमन बींग्स में भी, इसलिए स्किन कैंसर स्किन डिसीज़ ज़्यादा फैल रही हैं, और जो उसके डैमेजेस हो रहे हैं वो बताने हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट है फूड से रिलेटेड, मीन्स फूड प्रोडक्शन। इसमें देख सकते हैं एक और है बायो जियो केमिकल साइकिल्स इन नेचर। तो इसमें ये सारी साइकिल्स होती हैं कि नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, तो ये सारी साइकिल है जो हमें डिस्कस करी जाती है। तो मैं आपको इसको एक डायग्राम, या आपको बुक्स में डायग्राम्स भी इसके दिख जाएंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, यूनिट 5 हो गई हमारी फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में क्या क्या आ गया कि हमें प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग के बारे में जानना ज़रूरी है कि उसमें कैसे खाना प्रोवाइड होता है, क्या डिसीज़ होती है, क्या फार्मिंग होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारी खेती होती है उसमें हम कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, कौन सा मैन्योर यूज़ करते हैं, और जो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसमें हमारा कोई भी पेस्टिसाइड और कुछ यूज़ ना करा गया हो, कि हम कैसे उसको पेस्टिसाइड्स डालते हैं तो उससे हम कैसे कीड़े मकोड़ों से अपनी उसको फसल को बचा सकते हैं और हम अपनी डिसीज़ से बच सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं 9th क्लास के लिए, जो कि आपके इसी में से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल टीचर्स करा देंगे आपको आपके स्कूल में, तो आप इसको देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। उसके बाद मैं आगे भी दिखा सकती हूँ, ये टोटल पूरे 15 है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें यूनिट भी लिखी गई है कि कौन से उसका है, आप देख के इसकी यूनिट देख सकते हैं। और अगर आपको कोई बुक्स के बारे में पूछना है तो बुक्स आप क्या ले सकते हैं, आप इसमें NCERT और एस चांद की बुक से रीड कर सकते हैं। उसमें बहुत इजीली मेथड दिया गया है। अगर आपको NCERT ना समझ में आए तो आप एस चांद को उठा के देखिए, उसमें आपको NCERT क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उसका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।